हेलो वेलकम। आज फिर से हम नई टॉपिक लेके आए हैं जो मैंने आपको पहले बताया था कि एक नई क्लास लेके आएंगे। जो आज हम क्लास पढ़ेंगे वो पॉलिटी के ऊपर होगी। जो पॉलिटी एक सब्जेक्ट ऐसा है कि हर एक एग्जाम में आता ही आता है, चाहे वो जेकेएसएसबी का हो, एसएससी हो, सीजीएल हो, यूपीएससी हो, कोई भी एग्जाम हो तो वहाँ पर ये चीज़ पूछी जाती है। जनरली पॉलिटी तो आती ही आती है, जिसको हम सिविक्स भी बोलते हैं। पॉलिटी का जो लेक्चर है आज, वो आपको एक इंट्रोड्यूस करूंगा मैं उस चीज़ के बारे में कि कॉन्स्टिट्यूशन था क्या, कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, और इसमें कितने पार्ट्स, कितने आर्टिकल्स, कितने शेड्यूल्स हैं, उसको बनाने के लिए उसके आगे की जो प्रोसीजर्स हैं वो क्या है। तो मैं उससे आपको रिलेट करूंगा। आप अभी मैं आपको एक छोटी सी एक कहानी बताऊंगा, क्योंकि कहानी बताने से आपके दिमाग पे चिपक जाएगी जो चीज़ मैं बताना चाहता हूँ। आप अगले टॉपिक से आप इसको रिलेट कर सकते हो। वो कैसे, अभी मैं आपको बताऊंगा। कॉन्स्टिट्यूशन जब बनाया, किसने बनाया, कैसे बनाया, ये भी हम डिस्कस करेंगे। जब हमारा इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया, हमारा देश आज़ाद हो गया, तो 8 कमिटीज को बिठाया गया। 8 कमिटीज को बिठाया गया, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। 8 कमिटीज को बिठाया गया, 3 मीटिंग्स फिक्स की गई। पहली मीटिंग में बताया गया, सेकंड मीटिंग में इंप्लीमेंट किया गया, थर्ड में बना दिया गया। उस डेट पे हम सेपरेटली बात करेंगे। मैं सिर्फ आपको एक ओवरव्यू बता रहा हूँ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। 8 कमेटीज बिठा दी, उसमें से एक जो लीडर थे उनका नाम है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी। उन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया, उसमें 3 पावर्स को बिठा दिया गया। 3 पावर्स को बिठाया गया, लेजिस्लेटिव या लेजिस्लेचर, जिसको हम दोनों को कुछ बोल सकते हो आप, जो आपकी मर्जी हो। लेजिस्लेटिव, लेजिस्लेचर एक ही होता है, दोनों नाम है उसके। एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। एग्जीक्यूटिव क्या करता है, मैं भी आपको बताऊंगा ये सारी। एग्जीक्यूटिव क्या करता है, जुडिशरी क्या करता है, लेजिस्लेटिव क्या करता है। ये 3 पावर्स को बिठा दिया गया कि आप लॉ बनाओ। ये चीजें सारे पावर्स चेक करेंगी। ये भी मैं आपको बताऊंगा कैसे चेक करेंगी। ऑर्गन्स भी बताऊंगा, सारा कुछ बताऊंगा। आप वीडियो एंड तक देखना। जब कॉन्स्टिट्यूशन बना, अभी हम इससे रिलेट करेंगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, हमारा एक रिटन डॉक्यूमेंट है, जो कि बल्किएस्ट डॉक्यूमेंट है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन एक रिटन डॉक्यूमेंट है, जो कि बहुत ही बड़ा बल्किएस्ट रिटन डॉक्यूमेंट है। कौन सी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके। देन उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन में कितने आर्टिकल्स हैं, कितने शेड्यूल्स हैं, कितने पार्ट्स हैं, ये अभी हम डिस्कस करेंगे। राइट। 471 आर्टिकल्स हैं, 12 शेड्यूल्स हैं, देन उसके बाद 25 पार्ट्स हैं। किसके, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। 471 आर्टिकल्स हैं, 12 शेड्यूल्स हैं, 25 पार्ट्स हैं। इनको हम सेपरेटली बात करेंगे इन सब की, जब नेक्स्ट टॉपिक जब हम उसको डिस्कस करेंगे। ये चीज़ आपको समझ आई। कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा है, जो कि हमारा रिटन डॉक्यूमेंट है, जो हमें फ्रीडम दे रहा है, उसमें ये सारी चीज़ें हैं, आर्टिकल्स हैं, शेड्यूल्स हैं, पार्ट हैं, ये सारी चीज़ें उसमें लिखी गई हैं। ये चीज़ आप याद रखना। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारा एक रिटन डॉक्यूमेंट है, जो कि एक बल्किएस्ट रिटन डॉक्यूमेंट है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके। उसके बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो रिटन डॉक्यूमेंट तो है, रिटन डॉक्यूमेंट तो है, बट उसके कुछ ऑर्गन्स हैं। क्या ऑर्गन्स हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। एग्जीक्यूटिव क्या करता है, एग्जीक्यूटिव लॉ बनाता है, पॉलिसी बनाता है, रूल बनाता है। ये सारी चीजें कौन बनाता है, लेजिस्लेटिव या लेजिस्लेचर। लेजिस्लेटिव या लेजिस्लेचर, इतना समझ आया। लेजिस्लेटिव क्या करता है, लेजिस्लेटिव, रूल, पॉलिसी, लॉ, इन तीनों में से जो भी चीज बनाएगा वो लेजिस्लेटिव बनाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन में 3 पावर्स को बिठा दिया गया। मैंने जैसे आपको बताया, कॉन्स्टिट्यूशन में 3 पावर्स को बिठाया गया। पहली पावर थी लेजिस्लेटिव, सेकंड थी एग्जीक्यूटिव, थर्ड थी
जुडिशरी। लेजिस्लेटिव का काम क्या था, इनको हर एक, आप इनको डिपार्टमेंट कह दो चाहे, हर एक डिपार्टमेंट को डिपार्टमेंट फर्स्ट दे दो, डिपार्टमेंट सेकंड दे दो, डिपार्टमेंट थर्ड दे दो, हर एक डिपार्टमेंट को एक अपनी पावर दे दी गई, अपना अपना काम दे दिया गया। वो काम क्या था, लेजिस्लेटिव को काम दिया गया कि आप लॉ, पॉलिसी और रूल बनाओगे। एग्जीक्यूटिव को काम दिया गया कि आप उसको इम्प्लीमेंट, एग्जीक्यूट करवाओगे। किसको बोला गया, एग्जीक्यूटिव को। जुडिशरी को बोला गया कि आप इनके काम को चेक करोगे और प्रोटेक्ट करोगे। चेक और प्रोटेक्ट क्या करोगे, अगर लेजिस्लेटिव कोई लॉ बनाता है, कोई पॉलिसी बनाता है, कोई रूल बनाता है जो लोगों के अगेंस्ट हो, क्योंकि सबसे ये चीजें जो कॉन्स्टिट्यूशन बना गया ये किन के लिए बना गया, ये पीपल्स के लिए बना गया, लोगों के लिए बना गया। तो पावरफुल सबसे ज्यादा कौन हुए, पावरफुल जो हुए वो कौन हुए, पीपल्स हुए, क्योंकि ये सारी चीजें उनके लिए बनाई गई, कॉन्स्टिट्यूशन उनके लिए बनाया गया। राइट उसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, एग्जीक्यूटिव आपको मैंने बता दिया, लेजिस्लेटिव आपको मैंने बता दिया, जुडिशरी आपको मैंने बता दिया। अब हम जो लेजिस्लेटिव का जो काम था कि लॉ बनाना, पॉलिसी बनाना और रूल बनाना, ये काम था जो लेजिस्लेटिव का था, ये लेजिस्लेटिव का था। राइट देन उसके बाद एग्जीक्यूटिव का काम है उसको इम्प्लीमेंट करना, उसको एग्जीक्यूट करवाना। जब ये लॉ बनाएगा, ये लॉ लेकर किसके पास जाएगा, एग्जीक्यूटिव के पास, एग्जीक्यूटिव के पास जाएगा। एग्जीक्यूटिव के पास जब ये लेकर जाएगा तो लेजिस्लेटिव का काम खत्म हो जाएगा। एग्जीक्यूटिव इस पे एग्जीक्यूट करवाएगा, आगे एग्जीक्यूटिव जुडिशरी के पास आएगा, जुडिशरी चेक करेगा कि जो लॉ बनाया है, जो पॉलिसी बनाई है उसको प्रोटेक्ट करेगा। जो लॉ पॉलिसी पीपल्स के अगेंस्ट होगी उसको नॉन वायलेंस के साथ लगाकर उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। अगर तो सही होगा तो उसको इम्प्लीमेंट करके उसको पार्लियामेंट में बना दिया जाएगा। तो ये था आपका लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी का काम, तीन चीजों को बनाया गया। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, जैसे घर पे अगर कोई बच्चा है, अगर वो उसको कोई चीज चाहिए, अगर वो कोई चीज लेना चाहता है, कोई चीज उसने ली, सपोज उसने कोई चीज ली या लेना चाहता है, वो अपनी मम्मी से ही बात करेगा, पापा से बात नहीं करेगा, क्योंकि पापा तो सबसे खतरनाक है। अगर पापा ही डिसाइड करेंगे कि उसको चीज देनी है कि नहीं देनी है, ठीक है राइट। मम्मा से बच्चे ने बात की कि मम्मा मुझे ये चीज चाहिए, आगे मम्मा ने पापा से बात की, पापा से बात की मम्मी ने, तो मम्मी से बात किसने की, बच्चे ने। तीन पावर्स होगी, बच्चा, मम्मी, पापा। बच्चे को चीज चाहिए थी, उसने मम्मी को बोला, मम्मी ने आगे पापा को बोला कि ये चीज मांग रहा है, तो बताओ क्या करना। अगर पापा डिसाइड करेंगे कि ये चीज ठीक है तो ठीक है, नहीं तो क्रॉस, नहीं मिलेगी। वैसे ही लेजिस्लेटिव क्या करेगा, लॉ रूल बनाएगा, इम्प्लीमेंट लेजिस्लेटिव करवाएगा, एग्जीक्यूटिव करवाएगा, जुडिशरी इसको चेक करेगा, अगर तो ठीक हुआ तो रखेंगे, नहीं तो नॉन वायलेंस के हिसाब से उसको खत्म कर देंगे। लेजिस्लेटिव हो गया बच्चा, एग्जीक्यूटिव होगी मम्मी, जुडिशरी हो गया पापा। जो सुप्रीम कोर्ट होता है, हायर कोर्ट होता है और लोअर कोर्ट होता है। अब तीनों में पहले तो ये आपको मैं इसलिए, आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट पे जा सकते हो अगर आपका कोई नॉन वायलेंस, अगर आपका कोई नॉन वायलेंस करता है, अगर आपको कोई ऐसा रूल बना दिया जाता है गवर्नमेंट के थ्रू, तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो कि मेरे साथ गलत हो रहा है, तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के पास जाकर केस कर सकते हो। ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे, टेंशन मत लेना, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। उसके बाद आर्टिकल्स हो गए, कॉन्स्टिट्यूशन में 471 आर्टिकल्स हैं, 12 शेड्यूल्स हैं, 25 पार्ट्स हैं, ये चीज अलग रही। उसके जो ऑर्गन्स हैं उसमें 3 पावर्स को डिवाइड कर दिया गया, बना दिया गया। जैसे आपको सोचना है आप समझ सकते हो, ये 3 पावर्स को रखा गया उसके ऑर्गन बना के, किसके, कॉन्स्टिट्यूशन के। कॉन्स्टिट्यूशन की राइट 3 चीजें बन गई,
ये तीनों चीज़ें आपको पता लगी। लेजिस्लेटिव क्या करता है, लॉ बनाता है। एग्जीक्यूटिव क्या करता है, उसको इम्प्लीमेंट एग्जीक्यूट करवाता है। जुडिशरी उसको चेक करता है, जो कि मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। अब आ जाओ फिर से इधर ये चीज पर। कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट बनाती है, जो गवर्नमेंट को जो पावर दी जाती है। कॉन्स्टिट्यूशन में इलेक्शंस होती हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है इलेक्शंस भी होंगी, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। सोवरेन डेमोक्रेटिक, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे, प्रीएम्बल में पढ़ेंगे। क्योंकि रिटन डॉक्यूमेंट जब बना दिया गया, उसके बाद प्रीएम्बल बनाया गया। प्रीएम्बल एक इंडेक्स है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। प्रीएम्बल एक इंडेक्स है, वो भी मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ कि क्या कितने अमेंडमेंट हुए हैं, कब हुए थे, ये क्या क्या अमेंडमेंट हुआ था, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। सो डोंट वरी। राइट, अभी हमने ये चीज पढ़ी कि जो गवर्नमेंट है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो गवर्नमेंट होती है, उसको लिमिट दी जाती है उसकी पावर की। जो अगर गवर्नमेंट है उसको पावर दी जाती है, वो लिमिट की होती है। सिंपल, अगर कोई गवर्नमेंट है उसकी जो पावर होगी वो लिमिट होगी। अगर गवर्नमेंट को ही सारी पावर दे दी गई तो वो कुछ भी कर सकती है। तो इसलिए उनको टेम्परेरी, जो गवर्नमेंट होती है वो टेम्परेरी होती है। टेम्परेरी कैसे होती है, इलेक्शंस करते हैं, हम चेंज करते हैं, चाहे वो पीएम हो चाहे सीएम हो, कोई भी हो, तो हम उसको चेंज करते हैं बाय इलेक्शन। तो इलेक्शन क्या है, हमारी टेम्परेरी है। इलेक्शन के बाद हम चेंज कर देंगे, तो गवर्नमेंट हमारी क्या है, टेम्परेरी है। ये चीज आपको समझ आई होगी। कॉन्स्टिट्यूशन क्या था, कॉन्स्टिट्यूशन का ऑर्गन्स क्या है, और ऑर्गन्स के जो चीजें हैं उन ऑर्गन्स का काम क्या है। पहली चीज आपको मैं भी बता देता हूँ क्या होता है। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा एक रिटन डॉक्यूमेंट है जो बी आर अम्बेडकर जी ने बनाया था। जब 8 कमेटीज थी उन्होंने बनाया था, 8 कमेटीज पूरों ने मिलकर बनाया था। हर एक चीज हर एक कंट्री से देख देख कर उन्होंने ये चीज बनाई थी। राइट, इतना आपको समझ आ गया। कॉन्स्टिट्यूशन एक हमारा क्या है, रिटन डॉक्यूमेंट है, जो कि बहुत ही ताकतवर और बल्किएस्ट रिटन डॉक्यूमेंट है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। राइट, उसके बाद हमारे उस कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चीजें हैं। वो चीजें क्या हैं, 471 उसमें आर्टिकल्स लिखे हैं, 12 उसमें शेड्यूल्स लिखे हैं, 25 उसमें पार्ट्स हैं। ये चीज आपको समझ आई। राइट, ओके। उसके बाद पार्ट्स आ गए, शेड्यूल्स आ गए, आर्टिकल्स आ गए। देन उसके बाद उसके ऑर्गन्स जो होंगे, उसकी जो पावर्स होंगी, जो उसके ऊपर काम करने के लिए जो लोग होंगे, उन लोगों को 3 चीजों पे डिवाइड कर दिया गया। लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। लेजिस्लेटिव का काम होता है लॉ बनाना, लेजिस्लेटिव का काम होता है लॉ रूल पॉलिसी बनाना, एग्जीक्यूटिव का काम होता है उसको एग्जीक्यूट करवाना, उसको इम्प्लीमेंट करवाना, जुडिशरी का काम होता है उसको प्रोटेक्ट करना, उसको चेक करना कि ये कोई फालतू लॉ रूल पॉलिसी ना बनाए। तो ये था आपका ओवरव्यू कॉन्स्टिट्यूशन का। अगर समझ आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना कि सपोर्टिंग। आपको चीज समझ आई, ऐसा कंटेंट आपको कभी नहीं मिलेगा, कहीं से नहीं मिलेगा। ये मैंने बहुत ही खतरनाक बुक से लिया है, उसका नाम नहीं मैं बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस चीज़ का, कॉन्स्टिट्यूशन का। ये जो चीज़ है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्ज़ाम में पूछी जाती है, हर एक एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। तो आज यही था। नेक्स्ट जो वीडियो की उसमें हम इनको वाइफरकेट, जो भी चीज़ें होंगी वाइफरकेट की होगी, उनको पढ़ेंगे। आर्टिकल्स को पढ़ेंगे, शेड्यूल्स को पढ़ेंगे, पार्ट्स को पढ़ेंगे, लेजिस्लेटिव क्या होता है, कब क्या, सब ये चीज़ें हम पढ़ेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना। मैं फिर से इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपके लिए मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ। थैंक यू।